बैल और तोता। बैल को खूंटे पर बंधा हुआ देखकर तोता तंज से हंसा। भाई, तुम्हारे तो क्या ठाठ हैं। दिन भर हल खींचना पड़ता है, किसान के डंडे भी खाने पड़ते हैं, तब जाकर तुम्हें चारा मिलता है। दिन की चिलचिलाती धूप भी तुम्हें अपनी पीठ पर झेलनी पड़ती है। बैल बेचारा खाते खाते रुका और बोला, तुम्हारी तरह दिन भर 4 दानों के लिए मीलों मील मारा मारी तो नहीं करना पड़ती ना। घर लौटने पर इतना तो तय रहता है कि पेट भरने के लिए पूरा चारा मिल जाएगा, और फिर जो चारा खिलाएगा वो काम भी तो लेगा ना। बिना मेहनत के, बिना काम किए खाना भी तो ठीक बात नहीं। तुम कोई काम नहीं करते, चुपके से किसी के मकई के खेत में घुस जाते हो, किसी के बाग में चोरी छुपे जाकर फल कुतरने लगते हो। इस तरह खाने का अपना ही मज़ा है। तरह तरह के अच्छे फल खाने को मिल जाते हैं। अच्छे फल ढूंढने के लिए भी तो मेहनत ही करना पड़ती है। हमें जो आज़ादी मिली हुई है, इसका तो मज़ा ही कुछ और है। हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। तुम अपनी मर्ज़ी से कहीं भी नहीं जा सकते, अपनी मर्ज़ी का खा भी नहीं सकते। तुम्हारे मालिक जो चने की अच्छी दाल खाते हैं, हम उनके आंगन में जाकर कुछ दाने इसमें से भी खा लेते हैं। तुम्हारे आंगन के आम के पेड़ पर हर साल मज़ेदार आम लगते हैं, तुमने कभी चखे भी नहीं होंगे। हमें देखो, पके हुए आमों का मज़ा हम सबसे पहले उठाते हैं। तुम्हारे मालिक किसान से भी पहले तोते ने आंखें मटका कर कहा। बैल कहाँ चुप रहने वाला था। वो अपने थोथन को हिलाकर बोला, मेरा मालिक किसान मेरी हिफाजत करता है। ठंड और बारिश में मुझे अलग कोठरी में बांध देता है। तुम्हें तो बाहर खुले दरख्तों पर ठंड, बारिश और ओलों की मार झेलनी पड़ती है। अरे भाई, हम भी किसी मकान के कोने में चलकर दुबक जाते हैं, हमारा भी वक्त कट जाता है। अच्छा बुरा वक्त तो सभी के साथ होता है। अब हमारी ज़िंदगी को भी देखो, आज़ादी के फ़ायदे तो हैं, लेकिन कभी हमें शिकारी मार गिराते हैं, कभी कोई चिड़ी मार पकड़कर पिंजरे में बंद कर लेते हैं। आसमान में उड़ते हुए भी बाज़ अकाब झपटा मारकर हम पर हमला कर देते हैं। आज़ादी मिली है तो इसकी कुछ कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी ना। मज़ा और आज़ादी कोई मुफ्त में थोड़े ही मिलते हैं। तोते ने अपनी बात को पूरा करते हुए कह दिया, वैसे खुली हवा में सांस लेने का मज़ा ही कुछ और है। तुम सही कहते हो, बैल ने सर हिलाकर कहा, मगर मेरी ज़िंदगी सिर्फ मेरे लिए नहीं है। मैं जिस फसल को उगाने में मदद करता हूँ, इससे पूरे ख़ानदान की परवरिश होती है। मेरा मालिक मुझे चारा खिलाने के बाद ही खाना खाता है। वो सुबह उठकर मुझे पहले चारा खिलाता है, तब कुछ खुद खाता है। मेरी ज़िंदगी तुम्हारी तरह आज़ाद भले ही ना हो, मगर एकदम
बेमानी भी नहीं है। तोते को बैल की बात सही लगी। वो बोला, हम दोनों ही अपनी अपनी जगह दुरुस्त हैं। कुदरत ने हमारी ज़िंदगी को जैसा बनाया है, हमें वैसे ही जीना है। अच्छा चलता हूँ, ये कहकर तोता फुर से उड़ गया। बैल देर तक सर उठाए देखता रह गया।